सभी जीव अपने चित्त को विकसित करने में लगे रहते हैं, डेवलप करने में लगे रहते हैं। इसलिए वो ब्रह्म प्राप्ति से चूक जाते हैं। सभी जीव में आदमी भी आते हैं, पेड़ पौधे भी आते हैं और कीड़े मकोड़े भी आते हैं, पशु पक्षी भी आते हैं। ये सभी अपने चित्त को डेवलप करने पे लगे रहते हैं। ब्रह्म प्राप्ति मुश्किल हो जाती है। ऐसे ही आदमी भी अपने चित्त को डेवलप करने में, विकसित करने में लगा रहता है। अब वो किस तरीके से अपने चित्त को विकसित करने में लगा रहता है और किस तरीके से ये चित्त का जो डेवलपिंग है, इसका विकसित करना है, इसकी तरक्की करनी है, वो ब्रह्म प्राप्ति में बाधक है। इसी को समझ लेते हैं। नमस्ते, मैं पवन यादव, रामपुरा झज्जर, हरियाणा, एनसीआर, दिल्ली से। आदमी अपने चित्त को विकसित करने में लगा रहता है, पढ़ाई करके, अभ्यास करके। जैसे खेतों में काम करता है, अभ्यास करता है, या ड्यूटी पे कोई दिमागी काम करता है, अभ्यास करता है, वो भी एक दिमागी अभ्यास है, प्रैक्टिस है। इंजीनियर भी प्रैक्टिस करता है, डॉक्टर भी अपनी प्रैक्टिस करता है और पढ़ाई भी करता है साथ में। तो सभी जीव, आदमी समेत, अपने चित्त को विकसित करने में लगे रहते हैं। उसमें आप और हम भी हैं। और जो ये चित्त को विकसित करते हैं, चाहे वो भगत ही क्यों ना हो, भगत भी अपने देवता की पूजा करके, पाठ करके, भजन करके, उनका नाम ले करके अपने चित्त को ही विकसित करने में लगा है, उसकी तरक्की करने में लगा है। उससे ब्रह्म प्राप्ति में बाधा पैदा होती है, चाहे वो भक्ति ही क्यों ना करता है। भक्ति से चित्त विकसित होता है, चित्त में देवता के गुण आ जाते हैं कुछ, लेकिन उससे ब्रह्म प्राप्ति, परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो पाती है। तो आप और हम ये सोचते हैं कि ये भक्ति करते हैं तो इससे भगवान की प्राप्ति होती है, इससे देवता के गुण आ जाते हैं, अच्छे गुण आ सकते हैं, कुछ शक्तियाँ प्रकट हो सकती हैं, विकसित हो सकती हैं शक्तियाँ चित्त के अंदर। ये तो हो सकता है, लेकिन ब्रह्म प्राप्ति नहीं हो पाती। एक डॉक्टर है, ऑपरेशन करता है, उससे वो एक अच्छा डॉक्टर हो सकता है अपने चित्त को विकसित करके, अपने चित्त की तरक्की करके। चित्त एक पदार्थ है, उसको विकसित करके ब्रह्म प्राप्ति नहीं होती। अपने कार्य में वो निपुण हो सकता है। तो जानवर भी अपने चित्त को विकसित करने में लगा है। सभी जीव ऊपर पहुंचना चाहते हैं, लेकिन यह तरीका ऊपर पहुंचने का गलत है। ब्रह्म प्राप्ति का ये तरीका गलत है, परमात्मा की प्राप्ति का ये तरीका गलत है। गुरु को दंडवत प्रणाम करें, चित्त को विकसित ना करें, चित्त को तोड़ दे। गुरु प्रणाम करने से चित्त टूट जाता है। ऐसे गुरु जिसके अंदर भगवान प्रकट है, जिसको परमात्मा की प्राप्ति है, भगवत्ता की प्राप्ति है, जिन्हें ऐसा करने से चित्त विकसित नहीं होगा, चित्त टूट जाएगा। वो टूटने से ब्रह्म साक्षात्कार होते हैं, ब्रह्म दर्शन भी होते हैं, ब्रह्म बोध होता है, आत्म बोध होता है, आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है। तो उल्टी प्रक्रिया अपना रहे हैं सभी। एक तरफ तो चित्त को विकसित कर रहे हैं, अभ्यास कर करके, खेती का अभ्यास करके, अपना डॉक्टरी का अभ्यास करके,
अपने काम का अभ्यास करके, तो ये उल्टी प्रक्रिया हो गई, उल्टा काम हो गया। उल्टे काम से कभी भी ब्रह्म प्राप्ति नहीं होती है। ब्रह्म तो गुरु को दंडवत प्रणाम करने से प्रकट हो जाते हैं किसी भी जीव में, जब उनकी इच्छा होती है किसी शुद्ध अंतकरण में। वो शुद्ध अंतकरण होता है गुरु को दंडवत प्रणाम करने से। ठीक है, काफ़ी हो गया आज के लिए। इसीलिए बड़े बड़े पढ़े लिखों को और विद्वानों को भी, दार्शनिकों को भी ब्रह्म प्राप्ति नहीं हो पाती है, भगवान प्रकट नहीं होते हैं उनके अंदर, बहुत कोशिश करने के बाद। मेरा नमन स्वीकार करेंगे, आप ही पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है। मैं आपको नमन करता हूँ, बारंबार नमन करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। काफ़ी हो गया आज के लिए।